Hi guys, welcome back to my channel The Divine Alchemy. सॉरी गाइस, लेटली मैं कुछ दिनों से कोई वीडियो नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ मैं कोशिश कर रही थी। चीज़ें बहुत ही अपसेटिंग हो रही थी मेरे आसपास एज एन एम्पैथ, और मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ। I'm an HSP2, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब भी कर लेती हूँ। तो बहुत एटमॉस्फेयर आसपास में बहुत ज़्यादा अपसेटिंग था। एक के बाद एक बहुत ज़्यादा अपसेटिंग चीज़ें हो रही है, देख रही हूँ मैं। तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। लाइक इवन कि मैंने कल भी सोचा था कि मैं वीडियो करूँगी कुछ, बट अगेन मेरे घर में जो मेरे टेनेंट्स रहते हैं उनकी डेथ हो गई। like lot of lot of messy things are happening, and that is upsetting me. That is the reason I was not able to do any video, and I was feeling like not comfortable enough to share any things with you guys. but आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये मैसेज ना सारे यूथ्स के लिए है, जो प्यार में हमेशा हार के उनको लगता है उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उन सब के लिए है जिनको लगता है कि प्यार में उनको धोखा मिला, या प्यार में उनको प्यार रेस्प्रिकेट किसी ने नहीं किया तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। 10 साल का रिलेशन हो, 15 साल का रिलेशन हो, कुछ भी हो, तो उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या उस इंसान के प्रति उनकी इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, इतनी नेगेटिविटी, इतना हेट्रेड आ जाता है कि दे फील लाइक डूइंग सम मिस्चीवियस एक्ट टू। तो इट्स वेरी अपसेटिंग गाइज, इट्स वेरी वेरी अपसेटिंग। आपको ज़रूर, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, हर जगह में देखते ही होंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक रिलेशनशिप में दो इंसान होते हैं, आते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, तब रिश्ता टूट भी जाता है। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं। एक रिलेशन को स्टेबल बनाने के लिए पहले दो इंसानों को स्टेबल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशनली, मेंटली, हर चीज़ से स्टेबल होना ज़रूरी होता है। तो अनटिल एंड अनलेस आप इमोशनली, मेंटली स्टेबल है, आप कभी भी सही तरीके से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो आजकल के क्या होता है, जो जो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां प्यार में गिर जाते हैं बहुत ही कम उम्र में। दे स्टार्ट हैविंग एन अफेयर, एंड दे कम इनटू अ रिलेशनशिप, दे जंप, रादर आई वुड से दे जंप इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। बिकॉज आजकल रिलेशनशिप में आना इज जस्ट लाइक ए ट्रेंड। ओ तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, इट मीन्स द पीपल विल सी यू समथिंग इन अ डिफरेंट वे, आप एलियन ही हो। मतलब यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड, यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आप सिंगल हो, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव, और somebody is going to say you're not worthy of it, something like that, okay? तो आजकल ये ना एक ट्रेंड हो गया है, इट्स लाइक ट्रेंड। तो क्या बोलूँ, मतलब स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ना रिलेशनशिप में आ जाते, डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, एंड दे हैव अ बॉयफ्रेंड। मुझे हंसी भी आती है, चलो कोई बात नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट बहुत सारी चीज़ों की वजह से लोग रिलेशनशिप में भी आते हैं, कोडिपेंडेंसी, इमोशनल ट्रॉमा, वैलिडेशन, बहुत सारी रीजंस होते हैं, वट एवर मे बी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बहुत ज़्यादा जंप करके जो आजकल रिलेशनशिप में जो लोग आते हैं उसमें प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन बहुत होता है, अटैचमेंट होता है, को डिपेंडेंसीज इश्यूज होते हैं, अटैचमेंट होता है, लेकिन प्यार नहीं होता है। तो अक्सर लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिलेशनशिप में आने के बाद एक दूसरे के साथ कुछ टाइम बिता के उनको अच्छा नहीं लगता है, तो रिलेशनशिप कोई ना कोई एक तोड़ देता है, या धोखा देता है, या डिच करता है, वॉट एवर। तो दूसरे इंसान को लगता है कि भाई उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे साथ ये किया, तो चलो रिवेंज लूँगा। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड वेरी वेरी वोलाटाइल, ओके? सो स्पेशली मैं लड़कियों को बोलूँगी, प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। आप किसके साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो इंसान कैसा है, ये बिना सोचे किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप में मत जंप कीजिए।
प्लीज़ गर्ल्स बी अवेयर। क्योंकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ लड़कों के साथ बुरा नहीं होता है, नो इट्स नॉट अबाउट दैट, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट दैट आई विल बी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट वुमेन, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट लड़कियां बहुत ज़्यादा विक्टिम हो जाती है ऐसे चीज़ों में। क्या होता है कि भाई किसी ने मना कर दिया, किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो या रिलेशनशिप में आप आ गए तो आपने कुछ साल रहा, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगा, जो भी है, शायद आपने ही डिच किया हो या कोई भी रीज़न हो, वट एवर, still that person don't have the right to do something, to take some kind of you know evil vengeance, something like that। किसी का राइट नहीं है, बिकॉज जो इंसान, जब एक इंसान रिलेशनशिप में आते हैं, उसमें से हर एक दो रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप में जब आते हैं, तो दो इंसान में से दोनों को ही हक होता है कभी भी किसी भी वक्त उस रिलेशनशिप से वो बाहर निकल सके। बाहर निकलना चाहे तो वो निकल सकते हैं, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर प्यार भी है, प्यार नहीं भी है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, उस इंसान को हक है उस रिलेशनशिप से निकलने का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप उस रिलेशनशिप में निकल रहा है दूसरा इंसान, तो और एक जो इंसान है वो बोले कि नो आई विल किल यू और आई विल कमिट सुसाइड, समथिंग लाइक दैट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस? इज इट सम काइंड ऑफ जोक? जिंदगी क्या मजाक है? प्लीज प्यार को सीरियसली लो एंड लिसन टू इट वेरी केयरफुली। लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ। एक रिश्ता टूट जाने का मतलब ये नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है या तुम्हारी ज़िंदगी में और कुछ अच्छा नहीं आने वाला है। प्लीज़ ऐसा मत करो। प्लीज़ कम आउट ऑफ द सिकनेस। ये जो सिक मेंटालिटी है कि हाँ भाई मेरा रिश्ता एक इंसान के साथ टूट गया तो भाई मतलब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या उसी इंसान के पीछे बार बार भागते रहना, या ज़बरदस्ती उस इंसान को अपने ज़िंदगी में बोलना कि प्लीज़ मुझे मत छोड़ो एंड ऑल दिस थिंग्स, अनॉय करना, या उस इंसान को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए अलग अलग तरकीबें यूज़ करना कि आई विल कमिट सुसाइड और आई विल टेक स्लीपिंग पिल्स, ब्लैकमेल, कोई भी हो, ऐसा प्लीज़ तरीका आप मत अपनाओ। क्योंकि इट्स नेवर गोइंग टू एंड अप इन अ गुड वे। कितने दिन तक ये रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप चलता रहेगा? क्योंकि ऐसा रिलेशनशिप में ना आप खुश रहोगे ना दूसरा इंसान खुश रहेगा, सिर्फ साथ में रहोगे, लेकिन रिलेशनशिप में जो खुशियाँ जिसकी वजह से आप लोग आए हो इस रिलेशनशिप में, वो खुशियाँ आपको नहीं मिलेंगी। आपकी ज़िंदगी एक साथ रहते नरक बन जाएगी। सो प्लीज़ जो यूथ सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहा है, प्लीज़ लिसन टू इट वेरी केयरफुली। डोंट जंप इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स। सोच लो पहले उस इंसान के बारे में, जान लो वो इंसान क्या है, समझ लो कि सच में क्या आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर लो कि क्या सच में ये प्यार है। प्यार एक बैलेंस रिलेशनशिप होता है, एक बैलेंस चीज़ें होती है, बहुत खूबसूरत चीज़ें होती है। इतना खूबसूरत चीज़, वो इतनी खूबसूरत फीलिंग होती है ना, चाहे वो दूसरा इंसान हमें प्यार करे ना करे, हमें छोड़ के चला जाए, हमें धोखा दे, कुछ भी करे, जितना भी बुरा करे हमारे साथ, हम उस इंसान के साथ हमें कुछ भी बुरा करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही प्यार होता है। जैसे प्यार आपके मम्मी पापा करते हैं ना, आप कुछ भी उनके साथ करो फिर भी दे विल गिव यू अनकंडीशनल लव। जैसे भगवान हमारे साथ करते हैं ना, कि हम भगवान को पुकारे नहीं पुकारे वो हमारे साथ हमेशा होते, हमें हेल्प करते, हमें गाइड करने की कोशिश करते, हमें माफ़ कर देते हमारे बहुत सारी गलतियों को, आप माफ़ी मांगे तो माफ़ भी कर देते हैं। तो इट्स लाइक दैट लव। प्यार ऐसा होता है। प्यार में रिवेंज नहीं होता है, कोई वेंजेंस नहीं होता है। प्यार में ज़बरदस्ती किसी को खींच के अपने साथ रखा नहीं जाता है। प्लीज़ 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 स्टॉप डूइंग दिस। स्टॉप चेजिंग रिलेशनशिप, स्टॉप फोर्सिंग पीपल टू बी विथ यू। प्लीज़। इतनी सारी नेगेटिविटी में देख रही हूँ ना, लाइक ऑल इज कमिंग फ्रॉम रिलेशनशिप। भाई उसने इसके साथ रिलेशनशिप में आ गए, भाई उसने छोड़ दिया। मैं देख रही हूँ हर वक्त में यूट्यूब में इधर उधर जहाँ पे भी देख रही हूँ ना, लाइक यंग पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। 21-22 साल के लड़के लड़कियाँ सुसाइड कर रहे। क्या? गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया या बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, उसको मार दिया, मर्डर कर दिया, खून कर दिया, या कुछ भी खराब कर दिया। लाइक इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज। मतलब इट्स लाइक आप जैसे मच्छर को मार रहे हो ना, ऐसे मच्छर मारने वाली बात हो गई है।
like they don't feel like what they are doing, and they are totally out of their senses. And आप सोचो, ऐसा जब इंसान के अंदर में फीलिंग आती है, क्या ये प्यार हो सकता है कभी भी? आप जिस इंसान के इतना प्यार करते हो, आपने दावा किया है, आप उस इंसान के साथ ही रिवेंज लेने के बारे में सोच रहे हो, या आप उस इंसान को हेट करने के बारे में सोच रहे हो, या उस इंसान खुश, वो इंसान खुश है तो उस इंसान की खुशी आपको दिखी नहीं जा रही है। वो इंसान किसी और के साथ खुश है, शायद हो सकता है वो उस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ वो अभी खुश है, तो आपको उसकी खुशी देखी नहीं जा रही, आप उसको नेगेटिविटी भेज रहे हो, रिवेंज भेज रहे हो, उसके नाम में गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। अगर वो इंसान आपने आपके साथ, शायद हो सकता है कि उस इंसान ने आपको डिच किया, डबल डेट किया, समथिंग लाइक दैट, सो अंडरस्टैंड दैट यूनिवर्स ने आपको बता दिया कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। सो आप, वो इंसान आपने छोड़ दिया, वो उसने वो छोड़ के चले गए, आपको दिखा दिया यूनिवर्स ने उसका असली चेहरा। सो प्लीज कम आउट ऑफ इट, heal yourself and be happy in your life. Try to heal yourself and be happy in your life, and please don't chase that person. Stop chasing a person, stop forcing a life to be in your to be in a relationship with you. प्यार ज़बरदस्ती करके नहीं होता है गाइस, प्लीज़ अंडरस्टैंड मेरे दोस्तों। मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, प्लीज़ उनको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डोंट जंप इनटू रिलेशनशिप विदाउट थिंकिंग। एक्सप्लोर करो अपने आप में कि क्या ये सच में प्यार है, क्या ये इन्फैचुएशन नहीं है। कभी कभी बहुत ज़्यादा जो को डिपेंडेंसी एंड अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग प्यार समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं ना, तो उसकी वजह से ना, लाइक उसकी थोड़ी सी केयरिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, उसको प्यार हम समझ लेते। प्लीज 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 एक्सप्लोर योर फीलिंग्स, dive deep into it, don't jump into a relationship so quickly, and if you are doing so also, please don't give your heart and soul कि वो रिश्ता ख़त्म हो गया, कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आपकी ज़िंदगी नरक बन गई, आपने सुइसाइड कर लिया, आपने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, आपने अब दारू पीना चालू कर दिया, या कुछ और भी करना शुरू कर दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, काम छोड़ दिया, लाइक यू डूइंग ऑल द नॉनसेंस थिंग्स इन योर लाइफ, इनकलकेटिंग टॉक्सिक हैबिट्स। प्लीज़ डोंट डू इट। लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट इट्स नॉट अ हार्ट ऑफ लाइफ। रिमेंबर, it's the beautiful and purest feeling, it's a divine feeling। और वही चीज़ को, अगर आप वही चीज़ की वजह से आप लोग ये सब कर रहे हैं, तो remember that that is never love, it was all because of your codependence and toxic attachment। please come out of it, understand what pure love means। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है, आपका जन्म, भगवान ने आपको जन्म दिया है, इस पृथ्वी में आपको लाए, इसका मतलब यू हैव गॉट सम पर्पस, and you should not destroy and waste your time in all this silly stupid things, doing all these things। सोचो, आपको जो लोग प्यार करते हो उनके ज़िंदगी में आप ऐसा कोई स्टेप ले लेते हो, आप अपना ज़िंदगी बर्बाद करें, वो लोग देखते हो उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। आप कितने सारे ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो अपने साथ साथ, कितनों को तकलीफ़ दे रहे हो। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, it's high time guys, it's high time। रिमेंबर, प्यार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही प्यार अगर नासूर बन जाए, अगर वो प्यार से अगर आपको नफ़रत फील हो, उस प्यार से आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती लाना चाहते हो, या ऐसा कुछ फीलिंग हो, नेगेटिविटी हो, वो इंसान खुश है तो आपको गुस्सा आ रहा है, या आप नेगेटिविटी भेज रहे हो, तो इसका मत समझ लेना कि आपने उस इंसान को कभी प्यार किया ही नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, अट्रैक्शन, को डिपेंडेंसी इश्यूज एंड इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं ये सब। प्लीज़ अंडरस्टैंड, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। मुझे ये बोलना था, मैंने बोल दिया। I'm really very upset, like whatever is happening, very very upset, like इंसान को ज़िंदगी का कोई मोल ही नहीं है यार। प्यार में किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी?
कोई अगर आपके साथ रहना नहीं चाहता, इसका मतलब क्या है? आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दोगे? इसका मतलब क्या मतलब है? मतलब कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप ख़त्म करके उस दूसरी इंसान की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्यों? उस इंसान का राइट नहीं है वो आपको छोड़ के जा सके? मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप कर रहे हो ऐसा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो प्लीज़ मत करो। अगर आप सोच रहे हो कि किसी को मतलब सुइसाइड कर लेने से या किसी को धमकाने से प्यार मिल जाएगा आपको, ऐसा नहीं होता है, बहुत ख़राब होता है। हर इंसान को हक है फ्रीली जीने का। अगर उसको मन कर रहा है कि नहीं आपके साथ नहीं रहना है या दूसरे किसी के साथ रहना है, तो प्लीज़ लेट दैट पर्सन गो। इट मीन्स दैट पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू, इज़ नो, दैट पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर you. Especially I'm talking about girls. They keep on chasing a man. और बहुत ज़्यादा झांसे में, स्वीट टॉक्स में आ जाते हैं लड़कियाँ। और लड़कों को भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ मेरे छोटे छोटे भाई, प्लीज़ ऐसा मत करो। किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया या रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है, किसी और के साथ रिश्ता रखना चाहती है, तो आप ज़बरदस्ती उसको बोलो प्लीज़ मत छोड़ो मुझे एंड ऑल दिस थिंग्स, और आप उसको बोल रहे हो कि मैं सुइसाइड कर लूँगा एंड यू आर कमिटिंग सुइसाइड। What is this kind of thing? The person doesn't wants to stay with you. It means that person doesn't loves you. So what is the point of forcing the person to be with you in a relationship? Will you get that love? Will you get that happiness to be in relationship with that person? क्या मतलब बनता है? उसको भी तो हक है ना अपनी ज़िंदगी जीने का। अगर वो किसी और के साथ खुश रहना चाहती है, टाइम पास करना चाहती है, हर इंसान का हक है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का, चाहे वो जैसे भी जिए। दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती है, डबल डेट करे, कुछ भी करे, प्लीज कम आउट ऑफ द टॉक्सिक रिलेशनशिप। यूनिवर्स इज शोइंग यू द रेड साइंस, रेड फ्लैग्स दैट yes, the person is not right for you. Come out of it. That person is not caring for you. That person has not good intentions towards you. You will get some other people in the right timing, in the divine timing. Please come out of it. But what you are doing, you guys are chasing the person, forcing the person, you guys are doing all the stupid and nonsense thing, inculcating all these toxic habits in your life, smoking, addictions, and what nonsense, what other nonsense stuffs you guys are doing. You keep on asking when the person is going to come into my life, what he is thinking about me, what she is thinking about me. What kind of thing, what kind of, you know, आप लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? कोई इंसान, किसी इंसान ने आपको छोड़ के चला गया हो, प्यार नहीं करता हो, या पहले आपको लगता था करता है अभी नहीं कर रहा है, ऑन एंड ऑफ है, वॉट एवर मे बी द रीज़न, इट मीन्स द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, द पर्सन इज नॉट रेसिप्रिकेटिंग। इट मीन्स universe is showing you the red flags. Yes, this is not meant for you, this person is not meant for you, he is not your divine counterpart, it's not your true love. Please come out of it. Please come out of it. Whatever a kind of attachment you have, whatever you have given into a relationship, 10 सालों 15 सालों अपनी पूरी ज़िंदगी आपने बहुत कुछ किया उसके लिए, डजेंट मैटर, जस्ट कम आउट ऑफ इट। जितनी भी तकलीफ हो, लेट दैट पर्सन गो, क्योंकि वो नासूर बन जाएगा, फिर उससे और भी बहुत कुछ ख़राब चीज़ें हो सकती है। प्लीज़ रिमेंबर, your life is precious and everybody's life is precious, so don't force a person to be with you in a relationship. Understand? ज़बरदस्ती किसी इंसान को अपने साथ रख के प्यार नहीं, आप उस इंसान को अपने साथ ना प्यार करवा पाओगे, ना आप उन इंसान के साथ रह के भी खुश हो पाएगा। अगर डर के भी वो इंसान आपके साथ रह गया ना, तो वो इंसान फिर भी आपको कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं करेगा वो इंसान आपको प्यार। Will you be happy in this kind of relationship? So what is the point of staying in that kind of relationship, in that kind of rut, or committing all this kind of stupid things, doing some stupid things with yourself and trying to make that person feel that you love that person? No. Whatever you do, if the person doesn't loves you, it means whatever you do, that person is not going to love you. Rather, if you're doing all this toxic thing, he will lose the respect for you. अगर आप ये सब करते हो ना, ये सब कोशिश जब करते हो, अनॉय करते हो दूसरे इंसान को ज़बरदस्ती करने के लिए या मनाते हो,
तो वो सब करने से जो भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट उस इंसान के दिल में है वो भी चला जाता है, इरिटेट हो जाते हैं वो लोग इंसान. प्लीज डोंट डू दैट. डोंट डू दैट. हैव सम सेल्फ वर्थ फॉर योर सेल्फ. सो गाइज आज मुझे यही बोलना था. ये मैसेज जो है मेरे छोटे छोटे भाई बहन के लिए है, जो रिलेशनशिप में या और भी जो वो सब के लिए जो रिलेशनशिप में आके उनको लगता है कि प्यार ज़िंदगी में सब कुछ है, उसके बिना कुछ नहीं, उसके बिना ज़िंदगी ख़त्म. अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रिलेशनशिप नहीं तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म. आई कांट सर्वाइव. नो. इस इंसान में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिनके ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर्स नहीं है. दे आर नॉट इन अ रिलेशनशिप बट स्टिल दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ. दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ. जो लोग रिलेशनशिप में भी है, हेल्दी रिलेशनशिप में, उनसे भी शायद बहुत अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं. So it's always about be happy with you, be happy with your own self, to be in love with yourself, to be in contentment with yourself. Once you start loving yourself, once you will stay content with yourself, once you will stay happy with yourself, and you will feel happy and content within yourself, you will enjoy life with yourself, you will enjoy your own company, you will be so attractive that everybody will love to flock with you. Yes. तब सब लोग आपके पास आएंगे, खींचे खींचे आपके पास आ जाएंगे. जो लोग आपको छोड़ के चले गए थे ना वो लोग भी आपके पास आएंगे. बट डोंट टेक दोज पीपल इन योर लाइफ, बिकॉज अभी आपका अच्छा टाइम है. तो नाउ इट्स योर कॉल गाइज. आपकी ज़िंदगी आप कैसे जीना चाहते हो? आपकी ज़िंदगी आप अच्छे से जीना चाहते हो या आपकी ज़िंदगी आप नर्क बनाना चाहते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. हमारी ज़िंदगी नरक है या स्वर्ग है, ये सब कुछ हमारे स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है. हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो इट्स लाइक एक ही ज़िंदगी, एक ही दुनिया, किसी के लिए स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक है. इट्स नॉट लाइक दुनिया बदल जाती. इट्स ऑलवेज अबाउट द सर्कमस्टांसेस एंड योर स्टेट ऑफ माइंड दैट यू आर लिविंग इन. जब अपने माइंड को रिप्रोग्राम करते हो, एक पॉजिटिविटी एनर्जी में आप रहते हो, पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, तभी आपके आसपास में धीरे धीरे पॉजिटिव चीज़ें होती है, बदलाव आता है, आपके ऑरा में भी चेंज आता है और आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करते हो. प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट. सो यही था गाइस आज का मैसेज आपके लिए. आई होप आप लोग सुखी रहो, स्वस्थ रहो, एंड हैप्पी अक्षय तृतीया टू ऑल ऑफ यू. एंड आई होप कि मैं थोड़ी सी अपने आप को फिर से अच्छा फील करवा पाऊँ, बिकॉज आई एम रियली रियली वेरी अपसेट. इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी मुझे, लेकिन आज मुझे ऐसा फील हुआ, डिवाइन मुझे बोल रहा है दैट आई नीड टू से ऑल दिस थिंग्स टू माई लिटिल ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो लोग सुनते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए ये मैसेज है प्लीज़. और जो लोग भी सुन रहे हैं उन सब के लिए मैसेज है, अगर मुझसे बड़े भी है सबके लिए वो मैसेज है. प्लीज़, ज़िंदगी में रिलेशनशिप, प्यार ही सब कुछ नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है. लव योर सेल्फ फर्स्ट and stop chasing a relationship, a person in your life. Love and light to you guys. Take care of yourself. Soon I'll be back with another channel message and reading. Okay, bye bye. Take care.